नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की, और साथ ही आज के समय में जेल से चुनाव लड़ने के गंभीर सवाल पर। भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई, अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए और भारत सरकार ने 29 अगस्त 1947 को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इस कमेटी के चेयरमैन चुने गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो सिर्फ कानून के ज्ञाता ही नहीं बल्कि पत्रकार, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे। 3 साल में संविधान तैयार हुआ, जिसमें उन्होंने धर्म, जाति, लिंग और सामाजिक समानता की गारंटी दी और साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ, जिसने देश में लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और सरकार की शक्तियों की रूपरेखा तय की। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 पर। डॉक्टर अंबेडकर को पता था कि राजनीति में अपराधीकरण एक बड़ा खतरा बन सकता है और इसी सोच से 17 जुलाई 1951 को ये कानून पास हुआ। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार, रिश्वत या समाज में वैमनस्य फैलाने जैसे अपराधों में दोषी है तो उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। लेकिन अगर किसी पर केवल केस दर्ज है और वह जेल में है लेकिन दोषी नहीं ठहराया गया तो वो चुनाव लड़ सकता है। यानी कि जेल में बंद व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता लेकिन चुनाव लड़ सकता है। आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहां जेल में बंद कई नेता सिमरनजीत मान, जॉर्ज फर्नांडिस, आजम खान, मुख्तार अंसारी जैसे लोग चुनाव जीत भी चुके हैं। और अब 22 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुलकर कहा कि अगर कोई जेल में है तो वो खुद को बेकसूर साबित करे फिर चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि संसद को चाहिए कि कानून में बदलाव करें और जेल में बंद अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोके। और ये भी सच है कि चुनाव में पैसा, बाहुबल और डर का खेल चलता है। एक कैंडिडेट ने तो ये नारा दिया था, मोहर लगाओ हाथी पर वरना गोली खाओ छाती पर, और हैरानी की बात है वो चुनाव जीत भी गया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कहती है कि 34% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 17% सांसद गंभीर मामलों में हत्या या अपहरण में आरोपी हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? एक समय था जब टीएन शेषन ने चुनाव आयोग में सख्ती दिखाई थी तो हालात बदले थे, पर अब सिर्फ भाषण और वादे। अब सवाल ये है कि क्या करना चाहिए। संसद को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को संशोधन करना चाहिए। साफ नियम बनने चाहिए। जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय समाज की भलाई के लिए हर पहलू पर सोचा था और अब समय है कि हम भी अपने लोकतंत्र की रक्षा करें, अपराध मुक्त राजनीति के लिए आवाज उठाएं। जय भीम, जय भारत। कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।